नियो भारत। ज्यादा ड्यूरेबल, ज्यादा कलर्स, अब आपके बजट में। एशियन पेंट्स नियो भारत लेटेक्स पेंट, अब हर घर खेलेगा, हर घर खिलेगा। केंद्र सरकार का नया बजट सामने आया है और बजट में टैक्स को लेकर घोषणाएं हुई हैं, लेकिन इस नए टैक्स स्लैब में, इस नए टैक्स रिजीम में, इस टैक्स के पूरे नए शिराजे में आप पैसा कैसे बचा सकते हैं? टैक्स का पैसा आप कैसे बचा सकते हैं? ओल्ड रिजीम और वर्सेस न्यू रिजीम की लड़ाई क्या है और क्या ओल्ड रिजीम वालों को भी कोई फायदा है? और एक सवाल इसमें नथी कर देते हैं कि ओल्ड रिजीम अब बचेगा भी या नहीं, क्योंकि आपको तो दिख रहा है कि सारा फायदा न्यू टैक्स रिजीम वालों को मिल रहा है। तो इस सब को हम एक्सपर्ट की मदद से समझेंगे, लेकिन उसके पहले बजट भाषण का वो हिस्सा देख लीजिए जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इसकी घोषणा की थी। In the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. हमारे साथ फ्रेम में हैं गौरी चड्ढा जी। गौरी जी नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे छोटे सवाल हैं, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि हम लोग उसको छोटे छोटे तरीके से ही अपने व्यूवर्स तक पहुंचा पाएं। पहला कि बजट में टैक्स स्लैब्स को लेके क्या घोषणा की गई है? तो देखिए, सबसे पहले जो न्यू रिजीम है उसमें जो स्लैब्स हैं उसको और रैशनलाइज किया है। हमने देखा है कि पहले न्यू रिजीम इंट्रोड्यूस हुई, उसके बाद उसको और अच्छा करा, ल्यूक्रेटिव करा, क्योंकि ज़्यादा लोग ऑप्ट नहीं कर रहे थे। और आज वित्त मंत्री ने बताया कि अब 2/3 लोग न्यू रिजीम में शिफ्ट कर चुके हैं। इसके बाद उन्होंने इसको और भी बेटर कर दिया है कि और भी लोग न्यू रिजीम को ऑप्ट करें। तो जो अब नए स्लैब्स हैं उसमें आपको सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दी है न्यू टैक्स रिजीम में 50,000 से 75,000। यानी कि अगर आपको सैलरी मिलती है जिसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन आप क्लेम करते हैं, जो आप अभी तक 50,000 करते थे, अब आप सीधा 75,000 कर देंगे। इस पर कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी कर सकता है जो सैलरी लेता है। इसी के साथ साथ आपका जो स्लैब रेट है वो अब आपका 0 to 3 आपका नील है, पहले भी नील था। अब आपका 3 to 7 जो पहले 3 to 6 होता था वो आपका 5% पे कर दिया है। बिल्कुल। 7 to 10 लाख आपका 10%, 10 to 12 आपका 15%, 12 to 15 आपका 20 और 15 के ऊपर 15% जो आपका पहले भी जब आप 30% आपका 15 लाख के ऊपर जब जाएगा तो 30%। ये आपका पहले भी इतना ही था। तो बीच में आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन अगर आप इन टोटालिटी देखेंगे, ये जो स्लैब रेट्स हैं और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, इन दोनों का फायदा मिला के एक इंसान 17,500 तक का जो है बेनिफिट ले सकता है। यानी अब मेरा अगला सवाल इस पे आ रहा है कि हम टैक्स स्लैब समझ गए, इस पर आपको क्या लगता है कुछ बड़ा चेंज है कि कॉस्मेटिक है, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे कर दिया गया? देखिए, एकदम से बहुत बड़ा चेंज करना शायद पॉसिबल नहीं था। हालांकि मुझे लगता है कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को बढ़ाना चाहिए था, वो अभी भी वही है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा चेंज इस साल हुआ है, थोड़ा सा पहले हुआ था। तो देखिए, पहले अगर हम देखेंगे तो जो स्लैब रेट्स है कई साल तक सेम रहे, कोई फर्क नहीं आया उनमें। लेकिन अब जिस तरह हम देख रहे हैं कि चेंजेस हो रहे हैं, न्यू रिजीम अभी है ही न्यू, बिल्कुल अभी भी उसको न्यू ही बोलते हैं, तो वो इतनी पुरानी हुई नहीं है, उसी में 2 बदलाव कर दिए। तो मुझे लगता है आने वाले समय में और चेंजेस हो सकते हैं, धीरे धीरे करके सरकार करेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी चेंज किया है, स्लैब रेट को भी किया है। 2 चेंजेस हैं, अमाउंट छोटा है, रेट छोटा है, लेकिन 2 चेंजेस मिला के मुझे लगता है एक अच्छा बदलाव है। अच्छा गौरी जी, अगला सवाल ये मेरा होगा इसमें कि अब नया टैक्स स्लैब है, नया टैक्स स्ट्रक्चर है, पैसा कैसे बचाएं टैक्स में? देखिए, सबसे बड़ी बात जो न्यू रिजीम की खासियत है वो ये है कि आपको टैक्स बचाने के लिए दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि सरकार ऑलरेडी आपको कम रेट पे दे रही है। अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो आपको ओल्ड रिजीम देखनी होगी और उसमें बहुत सारी डिडक्शंस हैं, आपको वो क्लेम करनी होंगी। अगर कोई भी इंडिविजुअल
80C, 80D हाउसिंग लोन का बेनिफिट या HRA का बहुत मेजर डिडक्शंस ले रहा है आज भी, तो हो सकता है उनके लिए ओल्ड रिजीम बेटर हो, लेकिन उन लोगों की जो संख्या है वो मुझे लगता है अब बहुत कम होती जाएगी। तो न्यू रिजीम अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ भी करने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप जो भी कंपल्सरी इन्वेस्टमेंट्स या खर्चे भी कर रहे हैं जिसकी डिडक्शन आपको ओल्ड रिजीम में मिलती है वो भी आपको न्यू में नहीं मिलेगी। तो थोड़ा सा ऐड ऑन करके अगर आप सोचें कि आपका टैक्स बच जाएगा, वो पॉसिबिलिटी है नहीं। तो न्यू रिजीम में आप कह सकते हैं कि कोई भी तरीका नहीं है सैलरीड क्लास के लिए टैक्स बचाने का। जो स्लैब सरकार ने दे दिया आपको वही फॉलो करना है और उसी पे आपको टैक्स भरना है। अच्छा, ओल्ड रिजीम वालों के लिए क्या क्या फ़ायदा है? अभी थोड़ा सा तो आपने बताया, लेकिन अभी क्या क्या फ़ायदा ओल्ड रिजीम वालों के लिए? देखिए, ओल्ड रिजीम में बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखिए, अगर आप ओल्ड रिजीम ऑप्ट करते हैं तो 80C सबका फेवरेट सेक्शन है, आई थिंक हर कोई क्लेम करता है, जो आप जिसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपका LIC का प्रीमियम, आपका जो PF कटता है या PPF में निवेश खुद से करते हैं, या आपका NPS का कुछ पार्ट आ जाता है, और आपका उसमें प्रिंसिपल रीपेमेंट आपकी जो हाउसिंग लोन की होती है वो आ जाता है। ये सब आपका 80C में आ जाता है। 80D में आपका मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम आ जाता है। हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट रीपेमेंट है वो सेक्शन 24 में चला जाता है। एजुकेशन पे आपने लोन लिया है उसका बेनिफिट मिलता है। बहुत लोगों को HRA मिलता है, उसका क्लेम कर सकते हैं। इतनी वैरायटी है 80C में कि जिसका कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन उतनी ही कॉम्प्लिकेशन भी है। तो जितनी वैरायटी है सेक्शंस की ओल्ड रिजीम में, उतनी ही कॉम्प्लिकेशन है। सरकार की इच्छा मुझे ऐसा लगता है कि वो ये है कि सिंप्लीफाई कर दें टैक्स स्लैब को, और क्योंकि सारी डिडक्शंस हटा दी हैं तो ये कॉम्प्लिकेशंस धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। तो क्या कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म करने के सवाल पे हम ये सवाल भी रख सकते हैं जो आपके सामने मैं रखने वाला हूँ कि क्या अब धीरे धीरे ओल्ड टैक्स रजीम को टाटा बाय बाय करने के दिन आ रहे हैं? ऐसी योजना है क्या सरकार की, लगती है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। जब न्यू टैक्स रजीम इंट्रोड्यूस हुई थी मुझे तब से लग रहा है कि आने वाले 3 से 4 सालों में, आज से आने वाले 3 से 4 सालों में ये रिजीम जो ओल्ड रिजीम है इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। क्लियरली आज के बजट से भी यही इंडिकेशन है कि जो ओल्ड रिजीम है उसको धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। अदरवाइज जो ओल्ड रिजीम है उसमें भी कोई बदलाव होता, उसमें कोई बदलाव नहीं है। न्यू रिजीम को काफ़ी बेटर कर दिया है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने एक फिगर भी दी कि 2/3 लोग हमारे शिफ्ट कर गए हैं न्यू रिजीम में, तो क्लियरली वो न्यू रिजीम को प्रेफर कर रहे हैं और ओल्ड रिजीम आने वाले कुछ समय में डेफिनेटली ख़त्म होने वाली है। अच्छा, इसके अलावा कोई और पॉइंट आप अपने मिनट से ब्रीफली जोड़ना चाहें, अपनी तरफ से ब्रीफली जोड़ना चाहें इस पूरे डिस्कशन में? देखिए, इसके अलावा कुछ चेंजेस हैं जो छोटे छोटे चेंजेस हैं, बट डेफिनेटली टैक्स पेयर्स को इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे आपका TDS में थोड़ा सा आपको एक रिलीफ मिला है, TDS को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है कुछ चीज़ों को लेके, और आपका कुछ लिटिगेशन के मैटर्स हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा बेनिफिट आपको होगा। तो ऐसे कुछ चेंजेस हैं बजट में डेफिनेटली जो हमारे टैक्स पेयर्स को इम्पैक्ट करेंगे, बट टैक्स पेयर्स की जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि हमारा जो टैक्स रिजीम है उसको आप कम कर दो, बाकी चीज़ों से ज़्यादातर लोगों को इतना इम्पैक्ट होता नहीं है। हालांकि वो छोटे छोटे चेंजेस आपको बहुत इम्पैक्ट करने वाले हैं। ठीक है गौरी जी, बात की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये वीडियो देख रहे थे, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शूट कर रहे हैं प्रशांत, मैं हूं सिद्धांत, ये है लल्लन टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया।